आज़मी और आप सब मुझे जी सीनियर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अ, इस वक्त दुबई में 6:30 हैं शाम के। और पाकिस्तान में शायद 7:30 हैं और हिंदुस्तान में 8 बज रहे हैं। और ज़्यादातर दोस्त हमारे साथ जो मौजूद हैं इनका ताल्लुक जो है वो एशियन रीजन में ही जो कंट्रीज हैं सारे वहाँ से है। और जो हिंदी जुबान को समझने वाले हैं चाहे किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी बोलने वाले जो हैं वो आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रीवियस मीटिंग के अंदर जो है वो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया, उन सब लोगों का जिन्होंने मैसेज किए या कॉल की। और ये एक हौसला अफजाई है जो हम एक दूसरे की करते हैं, और इसी तरह हम जिंदगी के इस मुश्किल सफर में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी चैलेंजेस से भरी है, सबकी जिंदगी चैलेंजेस से भरी है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं एज में। मगर उन्होंने एक बात कही जो अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी के लिए मसले राह है। अ, वो उन्होंने कहा कि जिंदगी एक ऐसी इक्वेशन है जो कभी कंप्लीट नहीं होती। यानी जिसका मतलब ये था कि आप कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आप कहेंगे कि ऑल सेट हो गया। हमेशा आपको जिंदगी में किसी ना किसी चीज की कमी रहेगी। जब आपके पास जो है वो एक वक्त होगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा, मुश्किलें होंगी पैसे की वजह से। जब पैसा आ जाता है फिर आपके पास जो है वो हो सकता है हेल्थ का प्रॉब्लम रहे। पैसा भी आ गया, हेल्थ भी ओके थी, फिर आपको पता लगता है आपके जो है वो रिलेशंस या आपकी जो फैमिली है, आपको वहां से कोई चैलेंज आ जाता है, आपके पास टाइम नहीं होता। इस तरह हमेशा कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कहे कि ऑल सेट है। हमेशा लाइफ जो है वो आपके लिए कोई ना कोई चैलेंज रखती है, कोई ना कोई चीज आपके सामने रखती है। और इंसान की चैलेंजेस और मुश्किलें जो हैं वो अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। तो जो है वो आज की जो मीटिंग है ये इसका टॉपिक तो स्टार्ट विद वाई है, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक मिनट के अंदर जो है वो आप सबको, बल्कि अगर इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में चंद एक दोस्तों के नाम भी ले लूं जिनको मैं देख पा रहा हूं जो हमारे साथ हैं और ऑनलाइन हैं। इससे चले बहुत सारे दोस्तों की हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे भी एक एक रिव्यू हो जाता है कि कौन कौन से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेताराम सियाग जी हैं, शकलदीप कुमार हैं, और अब्दुल गनी जी हैं, इरफान हैं, सारंग हैं, वसीम अहमद साहब हैं, फैजान हैं, चंदूजा हैं, आसिम असमीन बंजीर का हैं, अर्जुन मंडल हैं, राहुल लाडे हैं, जुबैर अंसारी साहब हैं, शकील खान हैं, अफ़ार अली हैं, किंग खान साहब हैं, शिवेश कुमार जी हैं, शौकत राठौर जी हैं, डॉक्टर DN प्रसाद हैं दिल्ली से। ये नाम वो हैं जो मैं अपनी मीटिंग्स में अक्सर लिया करता था, वो मुझे अभी देखने को मिल रहे हैं। शकील अहमद साहब हैं, MD इम्तियाज हैं, मोहम्मद शज्जाद हैं, अशोक कुमार हैं, मिस्टर आई खान हैं, कमलेश बंडी हैं, मोहम्मद नासिर हैं, मिलन पटेल जी हैं, मुकेश राम जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, मनमोहन आहूजा जी हैं, साबिर खान हैं, अबूजर साबिर हैं, मोहम्मद सरफराज हैं, शहबाज हाशमी हैं, सतीव कुमार हैं, अमित रस्तोगी हैं, मोहम्मद एजाज हैं, मुकेश मोरे हैं, नबी साहब बंदू वाले हैं, नरेंद्र यादव हैं, आमिर आफ्ताब हैं, संतोष कुमार शाह हैं, अरविंद यादव हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं सिर्फ सीक्वेंस में देख रहा हूं जो दोस्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सीक्वेंस के अंदर। इसमें कुछ नए भी होंगे हमारे दोस्त, तो बिल्कुल डे वन भी हो सकता है किसी का, वो भी हैं, कुछ पुराने भी होंगे। तो जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ, शायद ये हैंड रेस की बुनियाद पे होंगे। इरफान अब्बासी हैं, दिनेश कटारे हैं, कलीम खान हैं, राजेश राठौर हैं, गुलफाम सिद्दीकी हैं, और MD रिपून हैं, सुभाष चंद्र हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, त्रिनाथ कुंडू जी हैं, राशिद कमर हैं, MS ठाकुर हैं, तबस्सुम अजमल हैं, तबस्सुम ये हमारी बहन है एक हिंदुस्तान से, इकबाल गाजी हैं, कचारू खटक हैं, अब्दुल रफीक हैं, माही हैं, मोहम्मद फैसल हैं, राहुल हैं, आकाश पुरोहित हैं, नदीम हैं, मंजीत कुमार, पंकज कुमार, और शिव प्रसाद जी हैं, डॉक्टर रिभन डोंगरे हैं, ठंडी लाल जी हैं, KG मंगल हैं, MD अली हैं, AD अवारे हैं, देवेंद्रा कुमार हैं, प्रमोद कुमार हैं, और कोच शैलाश हैं, चंद्राश नास्कर हैं, और उदयलाल धोबी जी हैं, उदयलाल धोबी, मुकित सिंह जी हैं, सुरेश कुमार हैं, आदिल अजमेरी हैं, ये अजमेर शरीफ से होंगे तो इसलिए उन्होंने नाम अजमेरी रखा, अमित हैं, और शैलेंद्रा हैं, शाहनवाज हैं, मुकेश शर्मा हैं, सैयद माजिद हैं, किशन बोरीवाल जी हैं,
शेर सिंह जी हैं, अंबालाल चौहान हैं, संतोष कुमार हैं, और नीलेश भास्कर जी हैं, जी जे लव कुमार जी हैं, कन्याराम दुवाचा जी हैं, तनवीर हैं, फारूक आलम हैं, और आप गौरी शंकर जी हैं, और बाकी सारे दोस्त हैं, एनसी जोरवाल और सब। आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। और ये मीटिंग जो है, इसकी स्लाइड पे तो आप देख रहे हैं रिवॉर्ड्स हब लिखा हुआ है, लेकिन ये मीटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में है जो इनोवेशन फैक्ट्री के कोलैबोरेशन से जो है, आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री ने कोलैब किया था बी लब डैप के साथ मिलके एक कंपनी से जिसे मीम साइकिल कहते हैं। और उस मीम साइकिल के पूरे एक प्लान को उन्होंने बिल्कुल एक अलग तौर के ऊपर रखते हुए एक इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्रिएट किया है। एक इस तरह का ये मॉडल बना है जिस मॉडल के अंदर इस बिजनेस की सक्सेस के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस भी शामिल है, उसके अंदर आपकी हमारी सक्सेस भी शामिल है, और इस कंपनी की सक्सेस भी शामिल है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मैं समझता हूं कि मैं इसे अपने इस करंट सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहा हूं, बेस्ड ऑन के जितना मुझे समझ आया है, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहा हूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने के लिए मैं इसको समझ रहा हूं। क्योंकि आपके इलम में होगा, आप सब जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, और हम जिन चैलेंजेस से, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग है कि फाइनेंशियली जो है वो हम किसी बहुत स्टेबल सिचुएशन के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा है जो चैलेंजेस का शिकार है, और जिनके लिए कोई वे आउट नहीं निकल पा रहा था, और जिनके लिए कोई सिचुएशन बन नहीं पा रही। तो हम एक बड़ी अपनी जिंदगी को तो मैनेज कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर रहे थे, जिसे हम बुल रन कहते हैं। एक ऐसा दौर है क्रिप्टो करेंसी में काम करने वालों के लिए कि जिसका इंतजार किया जाता है, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो इसी सीजन का इंतजार करता है, यानी जिसकी 4-5 साल की होल्डिंग होती है वो इंतजार करता है इस ईयर का, जो है वो आप लीप ईयर कह सकते हैं, मेरा ख्याल है 2024 तक लीप ईयर था, तो इन सालों का लोग इंतजार करते हैं। तो ये 4 साल का इंतजार बिल्कुल एक एज पे मौजूद है। और अगर मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे दोस्त जो लीडर्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं लीडर, मतलब लीडर डज नॉट मीन कि यार आपकी 1 लाख लोगों की टीम होगी तो आप लीडर होंगे। लीडर अकेला भी लीडर ही होता है, जब तक वो काम शुरू ना करे। तो उससे पहले आप और हम सब भी पहले अकेले ही थे, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था तो हम अकेले ही थे, हम अपने लिए कम से कम लीडर जरूर थे। तो वो तमाम लोग जो मेच्योर लोग हैं, जो जिनको सीरियस मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको ये पता है कि यार ये एक सीजन आता है, और मेरी जिनसे भी कम्युनिकेशन होती है, आई डू नो के उनमें से बहुत रेयर लोग हैं जिनके पास अभी क्रिप्टो की होल्डिंग्स हैं। यानी क्रिप्टो करेंसी में रहते हुए, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में रहते हुए, हम हमारे पास अगर होल्डिंग्स नहीं है, यानी मतलब किसी के पास होना चाहिए था, किसी के पास $2,000 का पोर्टफोलियो होता, किसी के पास $20,000 का पोर्टफोलियो होता, किसी का $2 लाख का पोर्टफोलियो होता, कि उस पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट कॉइन्स भी मौजूद होते। इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो मार्केट के अंदर कॉइन्स आते हैं, वहां पर भी हमें, क्योंकि हमारे जब हम पैसा कमा लेते हैं तो वो हमारे पैसे हैं, वी कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है उससे बहुत दूर है। 90% से ज्यादा लोग जिनको मैं जानता हूं, वो इस अपॉर्चुनिटी से दूर हैं, उनके पास होल्डिंग्स नहीं है। तो इसको मैं इसलिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि इस ये जो बुल रन है जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसका पीक शुरू होने वाला है, अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले क्रिप्टो की मार्केट ऑलमोस्ट 20% ब्लीड की है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। आज फिर अप्रोक्सीमेटली 20% के करीब जो है वो क्रिप्टो की मार्केट ब्लीड की है। इसका मतलब है फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और एक आधा इस तरह का और डंप सेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद हम इसमें बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, और अगले 4 से 6 महीने जो है वो वो फाइनल महीने बन सकते हैं जिनका लोगों ने 4 साल तक इंतजार किया है। तो इस सरकमस्टांसिस में हम इस अपॉर्चुनिटी से दूर हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग्स नहीं है। तो ये एक जो आज के दिन में मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं, अगर ये मैं समझाने में कामयाब रहा, ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये है। हर बात अच्छी बात होती होगी, हर बात बड़ी बात होती होगी, लेकिन हमारे लिए वही बात क्लिक करती है जिसकी हमें समझ में आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस जो है वो सेशन के अंदर मैं आपको बता सकूं या आपको समझा सकूं कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर होगी तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने रखा, इसका नाम भी इसलिए रखा, ये मैंने ही सजेस्ट किया था कि इस मीटिंग का नाम जो है स्टार्ट विद व्हाई होना चाहिए, कि क्यों।
क्योंकि क्यों का जवाब मिलेगा तो फिर करने का फायदा है, और फिर ही करने का मजा है, और फिर ही कामयाबी है। और अगर इसका आंसर ना मिल सका तो फिर वो माहौल नहीं बनेगा। और जितना का आप मुझे जानते हैं, मेरे लिए किसी भी ऐसी चीज को एंडोर्स करना, किसी भी ऐसी चीज के लिए बात करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, कि जिस चीज से मैं कन्विंस नहीं होता, मैं कभी भी उस चीज को एंडोर्स करने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए नहीं जाता। और अगर मैं इसको इस पे बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में लगी है। ये मुझे जो है वो एक ऐसी चीज लगी है जिससे कि एक मैसिव जो है वो बेनिफिट हो सकता है तमाम लोगों का, सब लोगों का। और ये पूरी की पूरी जो अपॉर्चुनिटी है, ये घूमती है मीम कॉइन्स के गिर्द। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मीम का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते, थोड़ा बहुत उनको पता है। यानी मीम कॉइन का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉइन जो मजाक मजाक में शुरू हुआ हो, जो एक फन पर्पस के लिए शुरू किया गया हो, जिसकी कोई यूजिबिलिटी नहीं होती, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, जिसमें कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, जिसके अंदर कोई रोड मैप मैप नहीं होता, जिसमें कोई व्हाइट पेपर नहीं होता, जिसमें कोई प्रॉमिस नहीं होता। यानी जो है वो बेशुमार ऐसे मीम्स हैं जिन्होंने माथे पे लिख के लगा दिया होता है, भाई डोंट इन्वेस्ट, पैसे जाया हो जाएंगे। बट पीपल डू इन्वेस्ट एंड दे मेड मिलियंस और बिलियंस का मार्केट कैप बनता है ऐसे टोकन्स का भी। जैसे अभी रिसेंटली नोट कॉइन की एग्जांपल आपके सामने आई, कि साफ लिख के लगाया था भाई ये कोई कॉइन शॉइन नहीं है, मजाक ही है। बट इट वेंट सो वायरल के चौथे नंबर पे, यानी इतना मार्केट कैप के जो 10-10 12-12 साल पुराने क्वाइंस हैं उनका मार्केट कैप नहीं था, और नोट क्वाइन चौथे नंबर पे आ रहा था। बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल के बाद चौथे नंबर पे नोट क्वाइन था, जबकि वो मुंह से कह रहा था आई एम नोट अ क्वाइन, ये जस्ट मजाक है यार। तो ये मीम कॉइन्स की साइकी समझिए, कि मीम कॉइन्स के अंदर जो है ये सिर्फ हाइप के ऊपर काम करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। जिसकी जितनी अच्छी हाइप क्रिएट होती है उतना अच्छा वो बिजनेस कर पाते हैं। और जो जो लोग उनसे एसोसिएटेड होते हैं, वो अगर सीरियस हो तो वो पूरी तरह से अपना जोर लगाते हैं, और चीजों को वो जो है वो वाइड स्प्रेड होती हैं। मीम कॉइन के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा जो जनरली नहीं मिलता हमें। ये जो मैंने बातें की हैं ये आपको पहले से पता होंगी, ये सारी बातें कि मीम में क्या होता है। मीम का फलसफा ये है, मीम के अंदर, कि मीम कॉइन का फेयर लॉन्च होता है। यानी मीम कॉइन के अंदर ये वायलेट किया है रूल, ट्रंप कॉइन ने ये रूल वायलेट किया है, ये मैं आपको पहले बता दूं। लोगों ने उसकी हाइप के चक्कर में ये वाली चीज मिस कर दी, कि सप्लाईज उन्होंने फेयर लॉन्च नहीं दी। ट्रंप कॉइन का लॉन्च फेयर लॉन्च नहीं है। उन्होंने 200 मिलियन का सप्लाई मार्केट में दिया, फिर 200 मिलियन दे दिया है, और शायद फिर 200 मिलियन देने के लिए जाएं। यानी वो नई मिंटिंग भी कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए थी एक मीम कॉइन को। बट जब आपका नाम बड़ा होता है, फिर आप कहते हैं जो दिल चाहेगा हम करेंगे। उसका अल्टीमेट तो नुकसान ही होता है, लेकिन ये है कि उस वक्त इंसान को लगता है कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो ट्रंप के अंदर ये वाला एक चैलेंज लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रेजुअली उसका प्राइस नीचे जा रहा है, वो खैर सबका ही जा रहा है, लेकिन जो है वो उसमें ये वाला एक चैलेंज है। लेकिन उन्होंने इसलिए इसको मैनेज कर पाएंगे कि वो नाम बहुत बड़ा है, और उसके पीछे जो समझ लें टीम है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए शायद वो उसको मैनेज कर भी जाए। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। आपने मीम कॉइन का कॉन्सेप्ट समझना है, कि मीम कॉइन के अंदर जो मीम कॉइन क्रिएट करता है, वो शख्स, वो बंदा, या वो कंपनी, या वो क्रिएटर, वो अपनी 100% सप्लाई, 100% सप्लाई एक पूल में डाल देते हैं, लॉक्ड लिक्विडिटी के साथ। एक ऐसे पूल में डालते हैं, और लॉक्ड लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि उस लिक्विडिटी को वो निकाल नहीं सकते। नॉर्मली जब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो वो लिक्विडिटी निकाली जा सकती है। आज आप एक पूल क्रिएट करें, $1 मिलियन के साथ 1 मिलियन कॉइन रख दें, तो प्राइस $1 बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लिक्विडिटी वापस निकालना चाहें तो एक क्लिक लगता है, रिमूव लिक्विडिटी, और आपके कॉइन भी आपके पास वापस आ जाते हैं जो पड़े होते हैं, और आपकी लिक्विडिटी भी आपके पास वापस आ जाती है। लेकिन जब हम लॉक लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो ये वो होती है जो प्राइस को जीरो नहीं होने देती। इवन के हम जो अपना जो हमारे ट्रेडिशनल कॉइन्स होते हैं उनमें भी जीरो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी ऐसा होता तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहां पर लॉक्ड लिक्विडिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे किसी ने $1 लाख की लॉक लिक्विडिटी डाली है, चाहे किसी ने जो है वो $10 लाख की डाली है, तो वो वाली बेस प्राइस हमेशा रहेगी, क्योंकि लॉक लिक्विडिटी जो है वो वहां पर पड़ी हुई है। तो अब होता क्या है मीम कॉइन के अंदर, कि इनका प्राइस इंक्रीज कैसे करता है। आपको ये अगर मैं समझा पाया, मुझे नहीं पता, खुद नहीं अंदाजा कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आई विल ट्राई। कि मीम कॉइन में
जो है किसी भी मीम टोकन के अंदर कॉइन का प्राइस एक फलसफे पे बढ़ता है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो शायद उससे आपको समझने में आसानी हो। आप लोग अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग खास तौर पे जब एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करते हैं, यानी एयरलाइंस जब हम यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि टिकट के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। एक फ्लाइट है जिसने 1 फरवरी को कहीं जाना है, और उस फ्लाइट के अंदर हो सकता है कि हर पैसेंजर ने डिफरेंट प्राइस पर टिकट बाय किया हो। ये सरप्राइजिंग चीज है। ऐसा मुमकिन है कि एक पैसेंजर जो है वो समझ लें कि $1,000 का टिकट बाय करके यूएस से जा रहा है, और उसके साथ वाली सीट पे बंदा बैठा हुआ है और वो $10,000 का टिकट बाय करके जा रहा है। और ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि एयरलाइन तो एक ही है, एक ही वक्त पे जहाज उड़ना है और एक ही वक्त पे लैंड करना है, तो ये प्राइस का डिफरेंस क्यों है? तो ये प्राइस का डिफरेंस यूं है कि फिनोमिना या फॉर्मूला ये है कि जहाज का जो सबसे पहला टिकट होगा वो सबसे चीप बिकेगा, सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि बाकी जहाज तो खाली पड़ा है। जहाज का जब दूसरा टिकट जनरेट होगा, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है जहाज 10-10 टिकट्स का स्लैब बनाए, जहाज 50-50 टिकट का स्लैब बनाता हो कि पहले 50 इस रेट पे बेचने हैं, अगले 50 इस रेट पे बेचने हैं, तो 500 पैसेंजर है तो 10 स्लैब में बेचे। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक टिकट जो है वो पहला टिकट, क्योंकि जहाज खाली है, लेकिन जैसे ही एक टिकट बाय हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो सारे टिकट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सीट ऑक्युपाइड है, 500 में से अब 499 सीट्स रह गई हैं। दूसरा टिकट बाय होता है तो प्राइस बाकी टिकट्स का और बढ़ जाता है, क्योंकि अब 2 टिकट्स बाय हो चुके हैं और बाकी टिकट्स जो हैं वो 498 रह चुके हैं। इसी तरह जब 50 टिकट बाय हो चुके होते हैं, 100 टिकट्स बाय हो चुके होते हैं, तो बाकी के टिकट्स महंगे रह जाते हैं। और इसी तरह इवेंचुअली पता लगता है कि जो आखिरी के 10 टिकट्स हैं वो 5-5, 7-7 हजार डॉलर पे बिक रहे हैं, या 5-7-10 गुना महंगा बिक रहा होता है पहले टिकट से। मैंने भी रिसेंटली एक ट्रैवलिंग करना था, उस ट्रैवलिंग के दौरान मैं जब डेट्स चेक कर रहा था, तो उन डेट्स के अंदर मुझे पता लगा कि एक डेट ऐसी है जिसमें टिकट्स, हालांकि पूरा सीजन चल रहा था, वो ये दिसंबर की बात है, पूरा सीजन था, लेकिन उसके बावजूद ये है कि एक डेट ऐसी मिल रही थी जिस डेट के अंदर प्राइस को 5 गुना कम थी। और उसकी वजह क्या थी कि उस फ्लाइट के ऊपर लोग टिकट्स नहीं बुक कर रहे थे, वो दिन ऐसा था, कम टिकट्स बाय हुए थे। जबकि उसके आगे पीछे की डेट्स में, आसान लफ्जों में समझा दूं कि वो टिकट था 74,000 का, जबकि उसके आगे पीछे के टिकट 4 लाख 5 लाख के गिर्द घूम रहे थे। अगले दिन जाओ तो 5 लाख का, एक दिन पहले जाओ तो 4 लाख का, लेकिन उस डेट पे जाओ तो 74,000 का। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि जितने टिकट्स बिकते जाएंगे एयरलाइन में, उतने बकाया टिकट्स महंगे होते जाएंगे। इसी तरह जब आप होटल बुकिंग्स में आते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अक्सर होटल की बुकिंग जब करते हैं, जैसे booking.com पे या इस तरह की वेबसाइट्स पे आप होटल की बुकिंग कर रहे होते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक रूम लेते हैं, और जैसे ही आप रूम खरीदते हैं उसके बाद पता लगता है कि 10 मिनट बाद उस रूम का रेट बढ़ चुका हुआ है। या आपने एक रूम को नजर मारी थी कि यार मैंने ना हफ्ते बाद ना ये वाले मैं हफ्ते बाद मलेशिया जा रहा हूं, तो मैं इस रूम में रुकूंगा, ये मैं इसको इसका 1-2 दिन में मैं होटल बुक कर लेता हूं। लेकिन जब 2 दिन बाद आप होटल बुक करने जाते हैं तो वो महंगा हो चुका होता है। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन यही होती है कि उतने कमरे उस डेट में ऑक्युपाइड हो गए, तो जो बकाया कमरे हैं वो महंगे बेचेंगे वो। बस यही कॉन्सेप्ट मीम कॉइन का है। जब आप मीम कॉइन को बाय करते हैं, मीम टोकन बाय करते हैं, जब पहला मीम टोकन बाय होता है तो बाकी महंगे हो जाते हैं, दूसरा बाय होता है तो बाकी महंगे हो जाते हैं, तीसरा बाय होता है तो बाकी महंगे हो जाते हैं। और सप्लाई 100% मार्केट में आने की वजह से वो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर एक को पता होता है कि ये टोटल सप्लाई है और यही मार्केट में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो लोग जो बाय करते हैं उसी उसी तरह से लोगों की बाइंग के अकॉर्डिंगली जो है वो जो टोकन है, मीम टोकन, वो महंगा होता चला जाता है, वो एक्सपेंसिव होता चला जाता है। और ये सिंपल फॉर्मूला है मीम कॉइन की प्राइस एप्रिसिएशन का। अब कॉइन मीम हो, मीम का बच्चा हो या मीम का अबू हो, स्टेबल हो या ट्रेडिशनल कॉइन हो, बीटीसी हो, इथेरियम हो, रिपल हो, कुछ भी हो, वी आर इन दिस इंडस्ट्री टू मेक मनी। हम आंखें बंद करने के लिए नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज को छोड़ने के लिए नहीं है, हम इसलिए नहीं है कि हम हर चीज के अंदर जो है वो समझने में देरी कर दें। हर चीज में ही ऐसा हो कि यार जब ये कॉन्सेप्ट, ये वाला ट्रेंड आया था तो मैं इसको लेट समझा था,
अब फॉर एग्जांपल बीटीसी समझने में देर कर दी तो वो समझ में आता है, इंडस्ट्री से दूर रही। लेकिन जब नए ट्रेंड्स आते हैं, इस अगर बुल रन की बात करें तो ये बुल रन मीम्स का है। आप जाकर टॉप कॉइन्स देख लीजिए, टॉप के 100 कॉइन्स देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि वो कॉइन्स जो 10-10 12-12 साल से मौजूद हैं, उन बेचारों के पास 100-100 मिलियन का वॉल्यूम है। लेकिन जो मीम के कॉइन्स आते हैं, मीम टोकन्स आते हैं, उनका वॉल्यूम बिलियंस में चला जाता है और है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो ट्रेंड है उससे बेनिफिट उठाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसमें मीम कॉइन के अंदर जो कमाने का तरीका है दैट इज वेरी सिंपल। जितना जल्दी आएंगे उतना चीप मिलेगा, ये पहला फलसफा है। उसके बाद जब वापस बेचना है तो वो आपकी मर्जी है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी आए और जितना देर से जाएं उतना बड़ा बेनिफिट उठाएंगे आप। हमने ये मिसाल के तौर पे डॉज की मिसाल देखी है, ये एक मीम है। शिप की मिसाल देखी थी, एक मीम है। इस तरह ये विफ की मिसाल देखी है, ये मीम है। बोंक की मिसाल देखी है, मीम है। जो है वो मुडेंग की मिसाल देखी है, ये एक मीम है। आप देखें किस बात पे प्रमोट हो जाते हैं। मुडेंग एक एक जानवर है, आप कह सकते हैं हिप्पो कहते हैं उसको शायद। तो वो एनिमल है, उसका एक बच्चा था, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसके नाम पर, उस बेचारे के इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके नाम के ऊपर जो है वो मुडेंग क्रिएट हुआ। और उसके अंदर इवन जो विटालिक है, जो इथीरियम का क्रिएटर है आप कह सकते हैं, तो फाउंडर है, क्रिएटर है, ऑनर नहीं कहते क्योंकि जाहिर है कॉइन्स की होल्डिंग आपकी कम रह जाती है। तो वो उसने $1 मिलियन जो है वो मुडेंग को जो है वो चैरिटी दी, तो उसका प्राइस बढ़ गया और चीज ऊपर चली गई, कॉइन का प्राइस ऊपर चला गया। तो इसमें एक्चुअली अगर आप सही तरीके से पैसा कमाना चाहें तो दो चीजों को मेंटेन करें। सबसे पहली चीज ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम इसमें एंटर हों, जितनी जल्दी हो सकते हो, अगर उतनी जल्दी हम इसमें एंटर हों, और निकलने में हम पार्शली निकलें, थोड़ा देर से निकलें। इंस्टेंट भी निकला जा सकता है, ₹1 का ₹2 होते हैं तो तब भी हम निकल सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्शली निकलें, ये भी एक टेक्निक है। उस टेक्निक के अंदर हम ग्रेजुअली पोजीशन बनाते हैं और ग्रेजुअली पोजीशन खत्म करते हैं। ये आगे चल के जब मीटिंग्स होंगी, आई विल ट्राई कि मैं रोजाना की बुनियाद पे 1-2 मीटिंग्स ले सकूं। तो जब आप हम इस जब हम पोजीशन लेते हैं कोई, यानी कि जब बाइंग भी करनी है तो कभी भी एट वंस बाइंग नहीं करते, और जब सेलिंग भी करनी है तो कभी भी एट वंस सेलिंग नहीं करते, करते हैं, हमेशा छोटी छोटी पोजीशन लेते हैं। अगर आपके पास $500 हो तो आपको किसी क्वाइन में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट विद $50, और फिर वो गिरे फिर $50 का बाय कर लें, फिर और गिरे फिर 50 का बाय कर लें। आपकी प्राइस कॉस्ट एवरेज होती रहती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो है कि यार ये लेना है मैंने क्वाइन, तो उसकी कॉस्ट एवरेज करते रहें, उसका सीए करते रहें, उससे आपको अब पोजीशन आपकी अच्छी बनती है, आपकी बड़ी लो बाइंग बन जाती है। और फिर जब आप बेचने की तरफ जाते हैं तो इस तरह आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, जहां पे 2x का, तो वहां पे आप पार्शली बेचते हैं कि मैंने 25% बेच दिया, 75% मेरे पास है। फिर आप और ऊपर जाता है 25% आप और बेच देते हैं। तो इस तरह से पार्शली बाइंग सेलिंग करें, ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर हम जो है वो आगे चल के फिर बात करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है मुश्किल सा, मुझे मेरे लिए आपको बताना मुश्किल रहा, मैं जरा फॉर्म में नहीं था, लेकिन मैं आपको आने वाली मीटिंग्स के अंदर और अच्छे अंदाज में और सादी एग्जांपल्स में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये सिर्फ एक बारी है, एक बारी आप किसी मीम से पैसे कमा लेंगे तो फिर आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं मीम्स अवॉइड कर रहा था, आई वॉज अवॉइडिंग मीम टोकन्स, क्योंकि हमने जो पढ़ा लिखा है, जो हमारा समझ लें एक इंटरेक्शन है, या जो हमारा बिलीव है, वो हमने इस लेवल का बिल्ड किया हुआ है कि यार कोई बड़ा क्वाइन नहीं करेंगे, कोई ऐसा क्वाइन नहीं करेंगे जिसके पीछे लेजिटिमेट चीजें होंगी, यूजिबिलिटीज होंगी, रोड मैप्स होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी। इस तरह के हम एक आइडिया के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो इसलिए हम कभी कोई मीम टाइप की चीज आती है तो इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, या उसको शायद अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन आज के वक्त की ये जरूरत है, हमें समझना चाहिए, अगर इफ वी नीड मनी, तो हमारे पास पैसे कमाने के लिए एक इंस्टेंट और जबरदस्त जो है वो प्रोडक्ट है एक्चुअली मीम टोकन्स। मैंने रिसेंटली समझने को चंद एक महीने पहले ऐसे ही जो है वो एक एक्सचेंज के ऊपर ना मुडेंग बाय कर लिया। तो मैं मुडेंग बाय किया, शायद कोई मेरा ख्याल है मैंने कुछ $400 या $600 का मुडेंग बाय कर लिया, ऐसे ही कि यार चलो देखते हैं मीम क्या करते हैं। और मार्केट में कोई पंप नहीं था, कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई क्लासिकल चीजें नहीं हो रही थी, और मैं बस लेके भूल गया कि चलो इसको फिर बाद में देखेंगे क्या होता है, 2-4 महीने तो कुछ लगेंगे इसको ग्रोथ में। आप यकीन करिए कि जस्ट 3-4 दिन के बाद जब मैंने उसको खोला तो इट वाज लाइक
$1300। मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैंने इंस्टेंटली बेचे, फौरन ही बेच दिया। और मैंने सोचा फिर कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट वर्क्स। तो फिर मैंने वो पहली दफा उस चीज को सीरियसली लिया, एंड देन आई डू रियलाइज कि मार्केट एक ट्रेंड पे चल रही है और हम उस ट्रेंड को अवॉइड कर रहे हूं कि नहीं नहीं मेरा ये ट्रेंड नहीं है भाई, मैं तो इस ट्रेंड में नहीं हूं। तो वो इवेंचुअली तो आपको आना ही पड़ता है, अल्टीमेटली तो हम पहुंचते ही है ना। क्रिप्टो हमारा ट्रेंड नहीं था, हम आगे। मीम्स हमारा ट्रेंड नहीं है, हमें आना पड़ेगा। हम कल को क्वांटम आएगी तो हम कहेंगे हमारा ट्रेंड नहीं है, वो हमें उस ट्रेंड में आना चाहिए और वक्त से पहले आना चाहिए। तो ये एक बड़ा राइट टाइमिंग है मीम्स के हवाले से। तो ये तो खैर मीम का फलसफा है। रिवॉर्ड सबका इससे क्या कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। ये जो पहले की बात है मैंने इसलिए की ताकि आपको एक थोड़ा सा समझ में आए कि इन टोकन्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है। और इसमें सिर्फ यह है कि एक बारी चलना जरूरी है। अगर एक बारी आपके मीम की रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग बन गई, लोगों ने जान पहचान लिया, फिर पूरा पोटेंशियल है। क्योंकि मीम्स के अंदर पंप सेशन आते होते हैं, पंप्स के सेशन आते हैं कम्युनिटी की बिल्डिंग के जरिए से। जो है जो कम्युनिटीज बिल्ड होती हैं वो इसके पंप सेशन होते हैं, जिसमें लोग बार बार पैसा कमाते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैंने क्रिप्टो करेंसीज या बीटीसी या इथीरियम की होल्डिंग करके या उनका बिजनेस करके लोगों के पास उतना पैसा नहीं देखा जितना जो बिग मनी है वो पिछले एक साल के अंदर मीम टोकन्स में पार्टिसिपेट करने वालों ने लिया है। अनबिलीवेबल एग्जाम्पल सामने आती हैं, ये नकाबले यकीन वाली एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम बीटीसी की या किसी भी कॉइन की एग्जाम्पल देते हैं तो उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास स्टोरीज होती हैं सालों की। हम सालों में बताते हैं कि यार एक बंदा है उसने इतनी प्राइस पे लिया था और आज 10 साल बाद देखो कितने का हो जाता। लेकिन अभी ये ट्रंप में एक आपने एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हैं। एक सऊदी अरब का एक सिटीजन है, उसने 30,000 का बाय किया, $30,000 का उसने बाय किया और उसने बेचा है $1 मिलियन का। और आपको पता ही है जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई उसमें उसने जिस प्राइस पे बाय किया था वहां से लेके। और ट्रंप के अंदर कोई इनिशियल बायर था जो बिल्कुल अर्ली बायर्स में से था, जब मार्केट में लोगों के पास बाय करने की फैसिलिटी नहीं थी, कोई इनसाइडर बायर कह सकते हैं आप। उसका पोर्टफोलियो जो है वो 1 लाख डॉलर से $300 मिलियन का हुआ है। $100 मिलियन से $300 मिलियन। तो इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, और ये पैसा जो है मीम कॉइन के अंदर किसी जो है वो रंग नस्ल मजहब की पहचान से हटके आता है। ग्लोबली लोग उसको बाय करते हैं। जब आप मीम को लेते हैं तो मीम के अंदर जो है जो बाइंग्स आती हैं, जो लोग बाय करते हैं, उसका सिर्फ वायरल होना शर्त है कि वो पॉपुलर हो जाए, तो उसमें से पैसे बनते हैं, आप कमाते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं रिवॉर्ड्स हब कंपनी का। हाँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि बहुत सारे ये रिवॉर्ड हब कंपनी वही है जिसके लिए मैंने आपको बताया पिछले सेशन के अंदर कि जो है वो ग्लोबली जो है वो इनवाइट कर रहे हैं अब उनको अपने जो है वो लीडर्स को, प्रेजेंटर्स को। तो जिन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, अगर आपकी अपलाइन ने आपको कॉल की है कि आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका टूर स्पॉन्सर्ड है। आपको एडिशनल मनी इतनी चाहिए जिसके लिए आपको कुछ शॉपिंग करना है, आपका जो है और वीजा लगवाना है, यही आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है। आपका जो रिटर्न एयर टिकट है वो इस कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। आपका जो होटल का स्टे है वो इस कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। आपको अगर कहीं पर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए लेकर जाना होगा तो वो इस कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। आपको जो आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट है वो इस कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। आपको उतने पैसों की जरूरत रहेगी जितना आप अपने लिए समझते हैं कि मैं कुछ चीजें हटके करनी है, यानी मैंने फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करनी है, या जो है वो कंपनी आपको ले गई है डेजर्ट सफारी में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको बुर्ज खलीफा की टॉप भी देखनी है, वो आपका अपना इंडिविजुअल है, तो आपको वो पैसे अपने चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको वीजा के अलावा कोई मनी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जब दुबई लैंड कर जाएंगे और दुबई वापस जाने तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी की सारी जो है टिकट समेत जो है और होटल स्टे समेत जो है वो उस कंपनी के ऊपर है, वो रिवॉर्ड हब के ऊपर है, क्योंकि ये उसने आपको जो है वो ट्रिप दिया है। तो इसलिए इस हवाले से परेशान नहीं होना कि आपको कोई एडिशनल मनी चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अक्सर अभी चूंकि एयरपोर्ट्स पे इशू हो रखे हैं, वो शो मनी मांग लेते हैं कि कुछ पैसे दिखाइए। लेकिन जब ये शो मनी वाला इशू नहीं था तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो घर से 1,000 रुपए लेके आते हैं और पूरा 1,000 ही वापस ले जाते हैं कि कुछ मैंने अपने से नहीं खर्चा, मेरा सब मैनेज हो गया। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो इसको आपने यानी अवेल करने की कोशिश करनी है। यू शुड ट्राई टू कम
अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है तो आप अपनी मसरूफियत में भी हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनके लिए चैलेंजेस होते हैं छुट्टी लेने में, आने जाने में। तो इसको अवेल करिए अगर ये मिल रहा है ट्रिप और आपकी प्रीवियस एफर्ट में मिल रहा है। इसके लिए आपको मुस्तकबिल में कुछ नहीं करना, आपको कुछ करके नहीं दिखाना, आपको जो है वो जस्ट आपका जो आपने प्रीवियसली किया है, आपने अपना एक मेहनत की थी जो कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ थी, लेकिन उसका रिवॉर्ड हब से मिल रहा है क्योंकि आपको वो एक अच्छा प्रेजेंटर समझते हैं और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो एजुकेशन दें। अगर मुझे और आपका एजुकेशन दें तो डेफिनेटली हम उनके काम भी आ सकते हैं, हम उनकी जो है उनकी कम्युनिटीज को भी मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनके लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं। इसीलिए शायद, क्योंकि जाहिर है दुनिया में कोई भी चीज इवेंचुअली तो फ्री नहीं होती, तो अल्टीमेट उनका गोल यही होगा कि एक अच्छे जो प्रेजेंटर्स हैं वो उनके साथ एसोसिएट हों या उनके साथ जुड़ें, या हमारे साथ फ्यूचर के अंदर भी कोई ऐसी चीज वो कर सकते हैं, हमारे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं इन लोगों के लिए जिनको वो इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसलिए जो रिवॉर्ड्स हब है उसका जो ये वाला ट्रिप है, जिन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, ये इसके ऊपर उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट बेस्ड कि उन्होंने R&D की और उन्होंने देखा कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। इनोवेशन फैक्ट्री एक कम्युनिटी बिल्डिंग वाली कंपनी है, तो इनके पास जो लीडर्स हैं उनको डेफिनेटली वो एक तरह से एजुकेट भी करना चाहते हैं और एक ट्रिप भी देना चाहते हैं। ये एक तरह से एक गुडविल के लिए है। अभी हम एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी अभी जो है वो रिसेंटली जब मीम साइकिल ने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, इट वाज गुड बॉय, और थोड़े दिनों में आपको उसकी भी शक्ल सूरत समझ में आएगी कि वो कहां तक पहुंचता है। तो वो उस कंपनी ने एक जो एक समझ लें कोलैबोरेशन था वो इस तरह का किया जिसके अंदर वो इनोवेशन फैक्ट्री के बील ऑफ डैप के जरिए से जो है ना वो दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म और ये वो सारा कुछ जो था वो इनोवेशन फैक्ट्री के पैनल के थ्रू हो रहा था। तो उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट चीज करने के लिए, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री में उनको आगे जाना है तो जाहिर है जरूरी होता है उसके लिए कि आप चीजों को क्लियर रखें, क्रिस्टल रखें। तो उन्होंने रिवॉर्ड्स हब के नाम से एक ऐसा पोर्टल क्रिएट किया है, रिवॉर्ड हब के नाम से एक ऐसा चैनल क्रिएट किया है कि जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है वो रिवॉर्ड्स हब में, वो भी हमें समझ में आएगी कि रिवॉर्ड्स हब के अंदर हम मुसलसल पैसे कमा सकते हैं, ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, जस्ट बीइंग फॉर द कम्युनिटी। और हमें कोई ये कंपलसरी नहीं है हमारे लिए, हमने कुछ ऐसा नहीं करना कि हम उनकी जो है वो वीडियोस को लाइक कर रहे हो या हमने उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, उस तरह की चीजें नहीं करनी हमारे लिए, क्योंकि हम रेलिवेंट लोग हैं। हमें सिर्फ इस वक्त हम ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि वी आर लुकिंग फॉर द बिग मनी, फॉर सम सीरियस मनी। तो इसलिए हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी और बड़ी बन जाएगी। उसमें तरीकाकार क्या है या चलेगा किस तरह से? प्रीवियसली आपने देखा कि जब डायरेक्टली बाइंग हुई है जो है वो इसकी गुड बॉय के नाम से जो प्रोजेक्ट था, आपने देखा कि उसकी जब बाइंग हुई तो लोगों को एक बड़ा चैलेंज आया। वो बड़ा चैलेंज ये था कि आमने सामने बैठे हुए लोग भी एक दूसरे से बहुत महंगा खरीद रहे थे। आप सबके इल्म में है, जो लीडर्स हैं उनको पता है कि उमर भाई भी इसको जब बाय कर रहे थे तो उनके सामने बैठ के हमारे एक और दोस्त है इमरान भाई, वो भी बाय कर रहे थे। तो उमर भाई लॉजिकली तो जाहिर है इनोवेशन फैक्ट्री में जो है सबसे पहले उनको बाय करना चाहिए था, यानी सबसे पहले तो बाइंग उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे पहले की बाइंग इमरान भाई ने कर ली। समझ रहे हैं? तो ये एक एग्जांपल होती है कि जो अर्ली है, जो जल्दी कर रहा है, जो जल्दी बाय कर रहा है, उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है। और आपको पता है एग्जाम्पल का कि जो है इमरान भाई का कोई शायद $48,000 की उन्होंने बाइंग की और उन्होंने $3,50,000 का सेल किया। तो ये जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है जब आप अर्ली बाय करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का अगर रिवॉर्ड्स हब में जाकर देखें तो हमें एक नुकसान ये है कि हमारे लोग उतने फेमिलर नहीं हैं, उतने ज्यादा आगाह नहीं है इन प्लेटफॉर्म से। यानी बहुत सारे लोगों के लिए जुपिटर एक नई चीज है, या जुपिटर के पे वॉलेट क्रिएट करूंगा, ये स्वैपिंग का पोर्टल है, या हमें कोई वेबसाइट दे दी जाए, जैसे हमें लास्ट टाइम में एक वेबसाइट मिली, मैं उसमें बहरहाल मैंने एक भी बाय नहीं किया, आई वॉज नॉट इन द गुड बॉय और इन दिस ऑल। तो लेकिन मैंने जो है वो जो जिन्होंने बाय करना था उनको एप्स के जरिए से करना पड़ा कि यार इस ऐप के जरिए से करते हैं या इस ऐप के जरिए करते हैं। वो सारी एक मुश्किल चीजें थी जो हमने रूटीन में नहीं की। उसके लिए स्लिपेज सेट करना पड़ती है, उसके लिए सब चीजें करनी पड़ती हैं। वो स्लिपेज सेट करने के बावजूद बाज औकात नहीं मिल रहा होता, तो गेम रिस्की हो जाती है, यानी कंप्लीटली एक रिस्की सी चीज बन जाती है कि यार मैं $1,000 लेकर बैठा था और मैं ये सोच रहा था कि कुछ ना भी हुआ तो मैं 1,000 का 1,000 तो बना के उठूंगा, लेकिन मेरी बाइंग करते हुए अब मैं खुश भी हूं कि मैं अर्ली बायर हूं जी,
मैं कम्युनिटी का हिस्सा हूं, मैं अर्ली बायर हूं, मैं अभी बाय करूंगा तो मेरे बाद दुनिया आएगी। लेकिन मेरी बाइंग करते करते पता लगता है कि मेरे से पहले 50 करोड़ बिक गया, मेरा बटन ही नहीं दब रहा, या मेरी स्लिपेज सेट नहीं हुई, या मेरे पास फीस के इश्यूज हैं, या मेरे पास इंटरनेट के इश्यूज हैं। इस वजह से ये एक चैलेंज आता है। इस चैलेंज का एक इंतहाई खूबसूरत सोल्यूशन निकला है। वो सोल्यूशन ये है कि रिवॉर्ड्स हब के अंदर प्री सेल मॉडल डिजाइन किया गया है। प्री सेल मॉडल का मतलब ये है, मिसाल देने के लिए बोल रहा हूं कि मैंने $100 का मीम बाय करना है जो रिवॉर्ड हब्स के पैनल से आएगा। ये आपको पता है कि टोकन का नाम पहले रिवील नहीं किया जाता, और उसकी भी मैं साइंस बता देता हूं कि क्यों नहीं किया जाता। मैं, क्योंकि मेरा मकसद नॉलेज देना भी है कहीं ना कहीं किसी हद तक। तो जो मीम टोकन्स हैं, इनमें जितनी भी कोई कॉइन की सप्लाई जनरेट की जाती है, तो जो इसका क्रिएटर होता है ना, वो सारी सप्लाई फौरी तौर पे एक पूल में डालता है, और उस पूल से वो खुद खरीदता है बाद में। ये अमेजिंग चीज है, ये हैरान वाली है, ये बंदे को शुरू में हजम नहीं होती। यार कोई ऐसा क्यों करेगा कि पहले अपना टोकन बनाएगा, फिर उसको पूरे का पूरा पूल में डाल देगा, और फिर पूल से खुद खरीदेगा, और खुद उतना ही खरीद पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। 100% नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि वो जाहिर है उसकी एक बड़ी वैल्यू होगी, तो आप 5%, 10% इतना ही खरीद पाते हैं। बड़े बड़े मीम टोकन्स मैंने देखे हैं, 10% ज्यादा किसी कोई भी बाय नहीं कर पाता। यानी शिब इनू या डॉज या इस तरह के टोकन्स हैं, वो भी अपने लिए 10%, 20% ज्यादा नहीं बाय कर पाए। वो बाद में बाय करते हैं जहां पर डिप्स मिलती हैं, जब नीचे जाती है प्राइस, तो उनका तो अपने कॉइन पे ट्रस्ट होता है, वो लो में बाय कर लेते हैं, फिर हाई पे बेचते हैं और अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 10-20% भी बाय कर सकें। इवन के गुड बॉय के केस में शायद जो है वो 10% सप्लाई बाय हो सकी है। जस्ट 10% सप्लाई गुड बॉय की टीम बाय कर सकी, 90% लोगों के पास ही है। तो ये वाली जो चीज होती है, ये वाली मीम के अंदर होती है कि आपको, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह, अगर आपको नॉलेज में हो के सतोशी नाकामोटो जिसने बीटीसी का आइडिया दिया है, उसने बीटीसी अपने पास नहीं रखे। उसने ऐसा नहीं किया कि यार मैंने बिटकॉइन बनाया है तो ये बिटकॉइन 10 लाख मुझे दे दो, बाकी 2 करोड़ दुनिया को दे दो। ऐसा नहीं किया। 100% सप्लाई उस सॉफ्टवेयर में थी। उसने कैसे बीटीसी कमाया, जो उसके वॉलेट में हम देखते हैं ना, अक्सर लोगों को पता होगा कि उसके वॉलेट, उसका वॉलेट है जिसमें एक खास परसेंटेज में सप्लाई पड़ी है। वो उसने कमाया है एज ए माइनर। वो माइनर की सीट पे बैठा, और शुरू में वो अकेला माइनर था। तो जब वो अकेला माइनर था तो वो खुद ही माइनिंग करता था, और उसी के सिस्टम पे उसको माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता था। तो बीटीसी की सप्लाई तो आती ही मार्केट में माइनर से ना। बीटीसी की कोई एक बिटकॉइन भी ऐसा नहीं है जो सिस्टम ने किसी को डायरेक्ट बेच दिया हो। बीटीसी 100% जब आएगा, अभी तक 90% ज्यादा आ चुका है, वो सारे का सारा एज ए रिवॉर्ड ही आता है। फिर जो जिसने रिवॉर्ड कमाया होता है वो बेचता है। अगर आप माइनर होते, आपको रिवॉर्ड में 3 बीटीसी आए, 5 बीटीसी आए, आपने बेच दिए, तो आपने रिवॉर्ड में कमाए और आगे बेच दिए। तो इसी तरह मीम के अंदर क्या है कि मीम की जो मीम क्रिएट करने वाला है, वो पूरी की पूरी सप्लाई बना करके पूल में डाल देता है, और फिर पूल से अपनी हिम्मत के मुताबिक अपने पैसे जितने उसने संभाल के रखे होते हैं, उन पैसों से बाइंग करता है। तो होता क्या है कि जब मीम को लॉन्च किया जाता है, तो मीम्स के अंदर एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज के दिन में ये मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नाम पहले क्यों नहीं बताया जाता। वो इसलिए कि मीम्स में थ्रेट ये है कि आजकल स्नाइपर बोट्स के नाम से एक चीज है, आप सर्च कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ये स्नाइपर बॉट्स क्या करते हैं, ये स्नाइपर बॉट्स हैं। स्नाइपर तो आप समझते हैं ना, कोई निशाना लगा के बंदा बैठा हो, स्नाइपर कहते हैं उसको। कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से जो है वो एक स्नाइपर गन्स होती हैं, जिसमें आप एक पूरा दूर किसी का निशाना लेके बैठे हुए हैं। तो स्नाइपर बॉट्स इसलिए कहते हैं इनको कि इसमें जो बॉट्स हैं वो निशाना लगा के बैठे होते हैं कि वो कौन सा मीम, तो बन रहे हैं सैकड़ों, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मीम्स आते हैं, इससे ज्यादा ही आते होंगे। तो वो ये देखते हैं बॉट्स कि वो कौन से वाले पूल्स हैं जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा आ रही है। यानी एक पूल बना जिसमें $5 की लिक्विडिटी है, स्नाइपर को, बोट को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उस पूल में बनाने वाले ने $5 की लिक्विडिटी डाली है, तो उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक पूल ऐसा है जिसमें बनाने वाले ने 5 मिलियन की लिक्विडिटी डाली है, तो स्नाइपर के लिए पूरा चार्म है कि वो ऑनर से भी पहले बाय कर ले। ये वजह है। जो खतरा है वो क्या है कि जिसने क्रिएट किया है, जो लो प्राइस पे बाय करना चाहता है ऑनर, वो अभी खुद भी बाय नहीं कर पाया। और बॉट ने देखा, क्योंकि सारी चीजें तो ऑन चेन होती हैं, तो बॉट ने देखा कि एक एक टोकन है जिसके अंदर लिक्विडिटी आई है 1 मिलियन, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, तो उसको अंदाजा हो गया कि कुछ रीजनेबल है। 5,000 भी लिक्विडिटी आई हो तो उसको लगता है कि इसमें कुछ पैसे तो निकलेंगे। तो बॉट क्रिएटर से भी पहले जाके
उसको वहां से खरीदने की कोशिश करता है, क्रिएटर से पहले जा करके खरीदता है, और जैसे ही फिर क्रिएटर खरीदने आता है, जिसने क्रिएट किया था और पूरी सप्लाई दान कर दी थी पूल के अंदर, जब वो खरीदने आता है तो उसको महंगा मिलता है, यानी एक बाहर का बंदा या बाहर का बोर्ड पहले ले गया। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से टोकन का नाम सीक्रेट रखा जाता है। बोट के लिए स्ट्रेटजीज बन रही हैं, लोग बना लेते हैं। मुझे भी एक पता लगी है, दैट इज गुड वन। नहीं तो मेरे पहले जेहन में था कि हम बोट ही बनाते हैं, बोट से पैसे कमाते हैं, लेकिन ये है कि वो बॉट के लिए भी स्ट्रेटजीज, अब जो मिलियंस डॉलर डालते हैं उनको जाहिर है ये थ्रेट तो बहुत बड़ी उनके लिए, उनका कोई राह चलते 200, 400, 500 या 5 7 लाख डॉलर ले जाए तो उनके लिए एक दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए वो स्ट्रेटजी मुझे कहीं से पता लगी, तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, मतलब ये काम अब हमारे काम का नहीं रहा, हम थोड़ा सोचने में लेट हो गए। लेकिन स्नाइपर बोर्ड जो है वो एक्चुअली अपने तौर पे काम कर रहे हैं। जिनको अभी जो नए लोग टोकन क्रिएट करते हैं उनको उसके भी साइंस नहीं पता, वहां पर तुक्का लग भी सकता है, लेकिन जो मेच्योर कंपनीज हो चुकी हैं, जिनको आइडिया हो चुका है, वो स्नाइपर्स के लिए जगह नहीं छोड़ रहे, उनको पता है स्नाइपर को कैसे धोखा देना है, क्योंकि मशीन मशीन है, एआई एआई है, पर इंसान फिर भी इंसान ही है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि अब के रिवॉर्ड्स अब क्या करने के लिए जारी है, अपना दूसरा टोकन जिसकी अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है, अपने दूसरे टोकन जिसका कोई नाम नहीं है हमारे पास अभी, उस दूसरे टोकन को लॉन्च करने के लिए जा रही है। उस दूसरे टोकन के अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि अब हमें इस तरह से बाय नहीं करना कि हम मार्केट में बैठें, चैट जीपीटी पे या उनकी एप्लीकेशन पे या किसी और एप्लीकेशन पे बैठें और रिस्क लें कि मैंने 1000 के सोचा था कि 1000 कॉइन आ जाएंगे, पता लगा 1000 स्लिपेज इतनी ज्यादा थी और बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि 1000 के मेरे को 100 मिले, तो मैंने तो पहले हाथ ही खरीदने खरीदने में ही अपना 9 गुना नुकसान कर लिया। और ऐसा होता है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी इस वजह से, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया है, रिवॉर्ड सबका प्लान ये है कि आप जो बाइंग करना चाहते हैं वो प्री सेल की शक्ल में उनका एक पोर्टल मिलेगा हमें, उस पोर्टल के अंदर हम डिपॉजिट कर देंगे, और जब हम उस पोर्टल पे डिपॉजिट करेंगे तो वो एक क्यू में लगा देगा। यानी एक्चुअली यहां पर क्या होगा रिवॉर्ड हब में कि अगर आपने फॉर एग्जांपल $1000 का बाय करने के लिए आपने एंट्री लगा दी उनके पोर्टल में आज, तो जिस दिन वो टोकन को लॉन्च करेंगे हमारा क्यू में लगा होगा, हमारे उस वो बाइंग हमारी चीप होगी। यानी इसको समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त अकाउंट बनाए उस पे रिवॉर्ड्स आप पे जब अकाउंट बनाएगा 1 मिनट पहले, और एक दोस्त बनाए 1 मिनट बाद। एक दोस्त जो है वो 1 मिनट पहले अकाउंट को टॉपअप कर ले और एक करे 1 मिनट बाद। तो जिस दिन टोकन लॉन्च होगा तो जिसने 1 मिनट पहले बाय किया है उसकी प्राइस चीप नजर आएगी, उसको कम प्राइस पे मिला होगा, उसको ज्यादा मिले होंगे, और जिसने 1 मिनट बाद किया होगा उसकी प्राइस पहले वाले की निस्बत ज्यादा होगी, उसको थोड़ा महंगा मिला होगा क्योंकि वो बाद में बाय होगा। तो उन्होंने इस दफा प्लान ये किया है कि वो क्यू में लगाते जाएंगे, यानी जूं जूं हम रिवॉर्ड हब के ऊपर जो है वो अपनी आईडी प्लेस करते जाएंगे, हमारी आईडी के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर पेंडिंग में लगता जाएगा। तो जिस दिन वो टोकन को लॉन्च करेंगे डेफिनेटली अपनी बाइंग के बाद, तो वो एग्जीक्यूट कर देंगे इन तमाम ऑर्डर्स को, यानी इन ऑर्डर्स को भी वो अपने ही ऑर्डर समझेंगे। अगर आप समझें, आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल उनको टोटल सप्लाई में से 10% बाय करना था, और 10% उन्होंने बाय करना था और पता लगा कि 20% जो है वो ऑर्डर्स पहले से आए हुए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक करने से पहले 30% की सप्लाई बाय करेंगे उन पैसों से, उसके वो ऑर्डर लगा देंगे और ये सारा कुछ ऑन चेन होगा, विजिबल होगा सबके लिए। इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि हम किसी नुकसान में नहीं जाएंगे। यानी वो जो इनिशियल प्राइस होती है जिसे हम कहते हैं कि यार बड़ी छोटी प्राइस थी लेकिन हम ले नहीं पाए, तो उस छोटी प्राइस पे लेने का स्कोप भी है, उस शर्त पे कि जब हम रिवॉर्ड सबके पैनल पे जल्दी आए होंगे, तो हमारी जो रेस है वो रिवॉर्ड सब पे जरूर होगी कि कौन पहले साइन अप करता है, लेकिन उस पोर्टल पे नहीं होगी। यानी फॉर एग्जांपल वो डेट दे देते हैं कोई कि इस डेट के ऊपर आप पोर्टल पे साइन अप कर सकते हैं, तो उस दिन तो जरूर हमारा कंपटीशन होगा कि यार मुझे पहले करना चाहिए, मुझे पहले करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस दिन टोकन लॉन्च होता है तो हम उस रेस में नहीं जाएंगे, हमें हमारी इनिशियल बाइंग होगी इनिशियल प्राइसेस के ऊपर ही, और हमारे पास ज्यादा बेहतर स्कोप होगा कि हमें बेचना है, हमें रखना है, हमें कितना बेचना है, कितने परसेंट बेचना है, हमारे लिए फैसला करना आसान होगा। क्योंकि जो एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप किस प्राइस पे एंटर हुए थे।
देखिए ना, जिसने बीटीसी 50,000 का लिया है, कल पिछले 2 दिनों में 7-8 हजार नीचे गिरा है, तो उसको तो कोई पैनिक नहीं है ना, क्योंकि उसकी तो बाइंग बहुत नीचे की है। लेकिन जिस बेचारे ने ऊपर, या ट्रंप को देख लें, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने $15 पे बाई किया हुआ है, तो वो पैनिक नहीं होते, वो देखते रहते हैं कोई गल नहीं, ऊपर आएगा, बेचना मैंने 100-200 का ही है, लेकिन अभी जो है उसको ऊपर आने दो, लेकिन वो पैनिक नहीं होते। लेकिन जो 70 वाले हैं, 60 वाले हैं, 50 वाले हैं, 73 वाले हैं, वो परेशान होते हैं कि यार ये 37 पे आ गया है, कल 27 पे आ गया था, आज भी 26-27 पे कहीं घूम रहा है। तो आपकी एंट्री पॉइंट अच्छा होता है, तो आपके लिए मार्केट का पूरा जो है वो एज लेना बहुत अच्छा और बहुत मजेदार होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। रिवॉर्ड्स आपके अंदर जो बोनसेस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बनेगा कि आपको जो 10%, 20% है वो आपका इंस्टेंट बोनस है, आपका जो डायरेक्ट बोनस है। और आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं, इन्होंने पीडीएफ में लिख रखा है कि अगले दिन पे करेंगे, जबकि इनको मेरी सजेशन थी कि आप इंस्टेंट पे करें, और वो इस पर एग्री कर गए हैं कि वो इंस्टेंट पे करेंगे, यानी सेम डे में पे करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल उनका जो सर्वर टाइम है शायद वो यूटीसी 005 है, जो बनता है शायद दुबई के 4:30 बजे, पाकिस्तान के सुबह के 5:30 बजे, और इंडिया के सुबह के 6 बजे शायद। यहाँ दुबई के 4 हैं, तो फिर पाकिस्तान के 5 हैं और इंडिया के 5:30 हैं। ये उनका टाइम बनता है, उनके जो सर्वर्स चलते हैं उनके मुताबिक। तो ये जो भी जो डायरेक्ट कमीशन होगा, ये आपके टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे आपको मिल जाया करेगा, और इसके लिए जो है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाना, देर इज नो रिक्वेस्ट। आपका इंसेंटिव बन गया है और वो इंसेंटिव जो है वो आपको मिल जाएगा, और ये 20% है आपके डायरेक्ट के ऊपर। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके रेफरेंस से जो है वो किसी ने $1,000 का बाय किया, तो $200 आपका डायरेक्ट इंसेंटिव है। आप कह सकते हैं, आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, जो कि इंस्टेंट करेंगे वो जैसे ही ये सर्वर टाइम हो जाएगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया। यानी आपने फर्ज करिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपने रात के 12 बजे साइन अप कोई लगाया है किसी को, तो आपको सुबह 5:30 बजे रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपने दोपहर को 12 बजे लगाया था, तो फिर आपको 17 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रात के 12 बजेंगे और फिर आगे जाके 5 घंटे बाद आपको मिलेगा। तो यानी आपको आसान लफ्जों में समझना हो तो हम इसको कह सकते हैं विद इन 24 आवर्स। अब मैंने उनको इंस्टेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जो है वो इस रिवॉर्ड्स हब के प्रोजेक्ट को उमर भाई ने कहा कि आप लीड करें, आप उनके साथ भी इंटरेक्शन करें और कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन करें, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर भरपूर फायदा है सब लोगों का। यानी कंपनी का भी फायदा है, हमारी कंपनी का भी फायदा, उनका भी फायदा, हमारी कम्युनिटी का भी फायदा, सब लोगों का एक ह्यूज जो है वो इसमें बेनिफिट है इसकी। यानी किसी एक टोकन को, आपको पता ही है मीम साइकिल का प्लान है 30 टोकन्स का, किसी एक टोकन ने भी बिलियंस डॉलर का मार्केट कैप टच किया, तो आप और मेरे सुनने वालों में से, मुझे बाकियों का नहीं पता, आज के वो दोस्त जो आज इस बात को सुन रहे हैं, या जो जो इस बात को समझ रहे हैं, या जिनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनके लिए एक फॉर्चून रेडी खड़ी है, और विद लेस एफर्ट है। मैं इस वजह से भी कह रहा हूं कि बहुत कम एफर्ट के साथ है। तो ये जो है वो यहां पर जो एक बोनस है वो डायरेक्ट बोनस है, जो कि 20% है। तो अगर आपके रेफरेंस से किसी ने $10,000 का टोकन बाय किया, अब वो आपको वो कर क्या रहा है, जिस जो आपके रेफरेंस से आएगा वो क्या करेगा, वो आपके रेफरेंस से, आपके रेफरल कोड से अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। उसने अकाउंट क्रिएट किया, उसने अपने अकाउंट के अंदर $10,000 का डिपॉजिट किया। उसका डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा कि वो आपको इंस्टेंटली उसका 24 घंटे के अंदर 20% आपको आपके वॉलेट में आ जाएगा। इसके प्रोफाइल में उन्होंने मुझे बताया है कि वो अपना वॉलेट नहीं देंगे, वो ताकि उन ये खतरा ना हो हमें कि हमारी प्राइवेट कीज उनके पास हैं या उन्होंने कहीं स्टोर ना कर ली हो। हमें अपना पर्सनल वॉलेट देना है, उसका सिर्फ एड्रेस बताना है हमें। सोलाना की चेन पे शायद वो करेंगे, तो सोलाना का जो है हमारे पास सोलाना के यूएसडीटी का एड्रेस होना चाहिए। ये जो कमीशन है ये टोकन्स में पे नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कमीशन जो है वो पे होगा यूएसडीटीज के अंदर। तो ये जो है, अगर किसी ने $10,000 का जो है वो डिपॉजिट किया है, $10,000 का आपके रेफरेंस से, तो आप $2,000 गेट करेंगे। अगर किसी ने $1,000 का किया है तो आप जो है वो 200 गेट करेंगे। अगर किसी ने $100 का डिपॉजिट किया है तो आप जो है वो $20 गेट करेंगे। किसी ने 200 का किया है तो आप $40 गेट करेंगे। किसी ने 550 का किया है तो आप जाहिर है $110 जो है वो गेट करेंगे। तो इस तरह जो आपका डायरेक्ट बोनस है
वो आपको विद इन 24 आवर्स जो है आपके अपने वॉलेट में, जिसकी प्राइवेट की आपने किसी के साथ शेयर नहीं की होगी, बल्कि यहां पर अपने प्रोफाइल में सिर्फ आपने अपना एड्रेस डाला होगा। तो ये डायरेक्ट बोनस है। और इसकी जो है एलिजिबिलिटी है कि आप एक्टिव पार्टनर हो। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये है कि आपको मिनिमम जो है, क्योंकि इसमें अकाउंट फ्री में भी बन सकेगा ना, जब आप साइन अप करेंगे तो साइन अप तो फ्री में होता है, तो लेकिन जो है वो आपको $100 से जो उसको टॉप अप कर लेगा, $100 से जो लगा लेगा, वो एक्टिव कहलाएगा। तो इसलिए जहां जहां पर भी आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक्टिव का लफ्ज मिलेगा, वहां पर आपको इसका मतलब होगा कि हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो $100 से अपने अकाउंट को फंड कर चुका है, यानी जिसने ये बता दिया है कि वो $100 का ये नया आने वाला मीम खरीदेगा। उस मीम के अपने बेनिफिट हैं, ये मैं प्लान्स आपको बता रहा हूं। उस मीम के बेनिफिट अलग हैं। वो मीम हमारे अपने नसीब पे, हमारी मेहनत पे, ओवरऑल मोमेंटम पे, जिसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस मोमेंटम को क्रिएट कर सकें। यानी मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारी इंग्लिश की मीटिंग्स का शेड्यूल कर रखा है, जो वर्ल्ड वाइड दूसरे कंट्रीज में भी करें, क्योंकि जितनी बड़ी और मैसिव कम्युनिटी होती है उतनी बड़ी सक्सेस होती है। लिमिटेड लोगों के अंदर मीम सक्सेस नहीं होता, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो हमें मैसिव सक्सेस के लिए क्या होगा कि मल्टीपल कनेक्ट करेंगे। यानी इस वक्त कम से कम जो है वो ग्लोबली मैं 50 के करीब लीडर्स के साथ इंटरेक्शन के अंदर हूं, तो ताकि हम एक मैसिव स्केल पे सक्सेस निकाल सकें, क्योंकि तभी फायदा है, और सबका फायदा, बड़ा फायदा फॉर्चून तभी है। मैंने कहा हमें अपने स्टैंडर्ड्स राइज करने हैं, हमें अपने आप को, अपने जो है वो टारगेट्स को छोटा नहीं करना, टारगेट्स को बड़ा करना है। लेकिन हजारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाने वाले तो हमें बहुत सारे हैं ना, लेकिन मैं नहीं जानता किसी को जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हो इनोवेशन फैक्ट्री से। कंपनी के अलावा कोई ऐसा मैं नहीं जानता किसी को जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर वाली कोई स्टोरी हो। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है जिसके अंदर हमारे पास स्कोप मौजूद है, क्वाइन की प्राइस से लेके नेटवर्क तक। ये प्लान मैं शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज वेरी फैंटेस्टिक एंड अमेजिंग एंड मोटिवेटिंग प्लान, जिसमें आपको, आपके लिए पैसा आता ही आता है। और ये प्लान इसलिए भी खूबसूरत मुझे दिख रहा है कि उस प्लान के अंदर उनका प्लान है मल्टीपल टोकन्स। आपको पता है ये एक वो कर चुके हैं, 29 टोकन्स और करने का प्लान है। उसके अंदर क्या है कि सेम स्ट्रक्चर के साथ एवरी टाइम अगर बाइंग होती है तो हम बेनिफिट गेन करेंगे। यानी हमने अभी मेहनत की, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर के अंदर हमने पैसे कमाए, क्वाइन की प्राइस से भी पैसे कमाए, और जो है वो हमने नेटवर्क से भी पैसे कमाए। जब वो इससे अगला टोकन लॉन्च करने, और ये एक सक्सेस हो गया, जब वो इससे अगला टोकन लॉन्च करने के लिए जाएंगे तो हमें नए सिरे से नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत नहीं होगी। हमारा वो टीम मेंबर जिसने पहले 100 का बाय किया था और हमें 10 आ गए थे, अब वो दोबारा 20 आ गए थे इंस्टेंटली, तो हमें दोबारा से 20 आ जाएंगे जब वो 100 का बाय करेगा। या अगर वो $1,00,000 का बाय करेगा तो हमें $20,000 दोबारा आ जाएंगे। और इसके अंदर बहुत लोग इंडल्ज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस वजह से क्योंकि ये एक्स्ट्रा मनी है जो नेटवर्क की वजह से। मीम्स तो चल ही रहे हैं दुनिया में, मीम्स में लोग पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन ये एफिलिएट के साथ जो है पैसा, ये भी यहाँ पे मौजूद है। दूसरा इसमें एक बोनस है, इसे फास्ट स्टार्ट बोनस कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल आज नहीं बता सकूंगा, टाइम मैं पूरा कर चुका हूं, 7 मिनट रहते हैं, 7 मिनट में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इसमें एक फास्ट स्टार्ट बोनस है, वो फास्ट स्टार्ट बोनस एक टारगेट के ऊपर है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप 5 लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकें तो उसके ऊपर जो है आपको आपके जितने पैसे लगाए थे उसका 50% रिटर्न हो जाता है। ये भी एक अमेजिंग चीज ही है। आपने शुरू किया $1,000 से और आपने 5 लोगों को रेफर कर दिया, जिनका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जो है वो हो गया 30 दिनों के अंदर 1,000। आपने 1,000 से किया था, जिन 5 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया उनका वॉल्यूम मिला के हो गया 1,000, और 30 दिन का टाइम है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपके 1,000 में से आपको 500 मिल जाएगा, और ये भी अगले दिन, यानी 24 घंटे के अंदर ही। तो ये, और पहला अलग है, पिछले कमीशन की बात की थी वो हमने अलग है, वो डायरेक्ट बोनस अलग है। ये फास्ट स्टार्ट बोनस है, 30 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, जिसके 30 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद उसके लिए कोई ऐसी ऑप्शन नहीं बचती। तो ये फास्ट स्टार्ट बोनस है, ये एक अलग चीज है। उसके अलावा इसमें बाइनरी है, 10% की बाइनरी है, 10% आपकी वीकर लेग का मिलेगा। बाइनरी क्या है ये हम आपको पहले पता है, नहीं पता तो फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाइनरी कमीशन है, इसका मतलब ये है कि जितना मर्जी बड़ा आपका ट्री हो जाए, उस ट्री में वॉल्यूम मैच करेंगे तो यू विल गेट द मनी। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो और बोनसेस हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर, इसके अंदर एक मैचिंग बोनस है। ये मैचिंग बोनस आपको समझना आसान है, आपने बीएफआईसी या बीएलवी किया था, तो बीएलवी में जिस तरह लेवल नहीं काम करते, तो ये एक्स्ट्रा बोनस है, लेवल्स भी काम करेंगे लेकिन थोड़ा आगे जाके। ये इन्होंने रैंक बनाए हैं, तो जब आप डायमंड के रैंक पे पहुंचते हैं उस वक्त आपको आपकी टीम्स के अंदर से जो है वो मैचिंग मिलना शुरू होता है। ये इसलिए होता है ताकि आप लोगों की कामयाबी के लिए थोड़ी मेहनत करें कि यार इसके पैसे बनेंगे तो मेरे पैसे बने। यानी इस प्लान के अंदर इनकम की स्ट्रीम्स देख रहे हैं आप, 5 इनकम की स्ट्रीम्स हैं।
उसके अलावा इसके अंदर जो है वो रैंक और रिवॉर्ड्स भी हैं, जिसके जो जो हम रैंक अचीव करते हैं उस पर कैश रिवॉर्ड्स हैं। और तो ये इसका बेसिकली प्लान है बहुत डिटेल्स, यानी ये इसके ऊपर हम जो है हर एक चीज की डिटेल लिखी है। इसका जो पीडीएफ है ये मैं 1 से 2 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा, ये सब चीजों का। अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन को देख पा रहे हैं, अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आपको छोटी स्क्रीन पे दिखाता रहा हूँ। तो एनीवेज ये है कि ये जो है वो रैंक्स किस तरह से अचीव होंगे, सारी चीजें किस तरह से होंगी, उन पे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ पे आउट का सिस्टम समझ लें कि जो हमारा डायरेक्ट बोनस है वो डेली मिलेगा, जो हमारा जो है वो फास्ट स्टार्ट बोनस है वो जिस दिन अचीव हो जाएगा उसके 24 घंटे में मिलेगा, जो हमारा बाइनरी कमीशन है वो वीकली बेस पे मिलेगा, एवरी वीक, हफ्ते की बुनियाद पे। और जो हमारा मैचिंग बोनस है वो भी हफ्ते की बुनियाद मिलेगा, पूरे वीक का पे आउट करके। और जो हमारा रिवॉर्ड होगा, वो रिवॉर्ड जो है वो 30 डेज के बाद मिला करेगा, रैंक वाला, कि मैंने रैंक अचीव किया है, उस रैंक पर रिवॉर्ड है जी $20,000, तो वो मुझे 30 डेज में देंगे। ठीक है, लेकिन जो बाकी बोनसेस हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर हैं, और जो 2 बोनसेस हैं वो इंस्टेंट वाले हैं। तो उम्मीद है मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया होगा इस प्रेजेंटेशन के जरिए से। और मैं यानी कोशिश मैंने की है कि इस चीज को क्लियर कर सकूं। इसके ऊपर हम कल के दिन में फिर कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आपके जहन में आ रहे हैं इंस्टेंटली, तो वो दोस्त जो इस वक्त एडमिन की इस ग्रुप इसमें होस्ट हैं इस मीटिंग के अंदर, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं अभी। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूं, अगर आप पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। है कोई ऐसा सवाल, मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं एडमिन की हैसियत से, उनके जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं। जो अदरवाइज ये है कि जब मीटिंग्स करेंगे तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन होस्ट जो हमारे साथ हैं, होस्ट या को होस्ट जितने भी हमारे मेरे साथ हैं, अब मुझे श्योरली नहीं पता हैं भी कि नहीं, लेकिन को होस्ट थे या को होस्ट नहीं किया गया, ओए अच्छा मेरी मीटिंग में नॉर्मली ये नहीं हो पाता। तो फॉर एग्जाम्पल चले, अभी मेरे सामने गौरी शंकर आ रहे हैं। गौरी शंकर, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। आपके पास अगर कोई चीज पूछने वाली है, जो आप ऐसा सवाल समझते हैं जो इस रिवॉर्ड सबके प्लान के रिगार्डिंग या कोई इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू वेरी मच जी जी भाई। अभी जी तो कोई सवाल इसमें है नहीं ऐसा जो ठीक है, पूछने का है। जब ये ठीक है, पीडीएफ हमारे साथ आएगी फिर हम इस चीज बिल्कुल को ठीक है। चेक करेंगे। और जैसा कि अभी सबने ट्रम्प को देखा, ट्रम्प के बाद जी मेलिना को देखा। ट्रम्प जो आया उसने पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिला दिया। मतलब पूरी दुनिया कह रही थी कि क्रिप्टो हाई जाने वाला है, लेकिन वो ट्रम्प आया, अकेले ट्रम्प ने पूरी क्रिप्टो को बेरिश की तरफ मोड़ दिया। यानी कि हर जो भी कॉइन थे वो सारे के सारे डंप की तरफ जा रहे थे और अकेला ट्रम्प आगे भाग रहा था। तो इसी तरह से मीम साइकिल काम करता है। इतना ही कहना चलो चाहूंगा, ठीक हो गया, बाकी थैंक जब पीडीएफ आ जी जाएगी जी तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इंपॉर्टेंट चीज आखिर में, एक दो 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में शंकर गौरी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो जो हमारे पास जी महेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? महेश हाँ शर्मा जी जी। सर, हाँ जी बिल्कुल जी भाई, जी सर, बढ़िया सर हूँ। सर हाँ जी बिल्कुल, आवाज आ रही मेरी। मैं इस जो आज आपने रिवॉर्ड हब की तरफ से अपॉर्चुनिटी समझाई है, तो मैं जी उसको ऐसे समझ सकता हूँ कि एक इनकम का सोर्स हम लोग के लिए बेहतर सोर्स बन सकता है। और एक बार की मेहनत करने पे हमको लगातार आने वाले दिनों में इनकम बहुत होगी, जो मैं समझ पाया हूँ। जैसे उमर भाई ने पहले बताया था जी कि करेक्ट, अभी बहुत सारे मीम्स टोकन आएंगे हम लोग के लॉन्च पैड के ऊपर। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल सही। इसमें जो सिस्टम बताया गया, जैसे तो पहले ही से ही हम हमारे लिए एक ऑप्शन रहेगा बाइंग का, ऑटोमेटिक बाइंग रहेगी हमारे लिए। और उसके बाद जो ऑप्शंस रहेंगे, उसको सेल करना है होल्ड करना है, वो अलग बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें जी इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही, वर्किंग इनकम बहुत बढ़िया दिखाई है। इसके जी पीडीएफ भेजेंगे तो और समझेंगे। बिल्कुल और ऐसे ही वैसे है। गौरी भाई ने वैसा सही कहा कि ट्रम्प जी ट्रम्प टोकन ने जो दिखाया, जी तो उससे पब्लिक ने तो समझा। लेकिन यहाँ हम्म बैठी जितनी कम्युनिटी, उससे एक बात जरूर कहूंगा, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा लॉन्च पैड है बैक एंड, उसके अंदर ये सिस्टम आता है। तो इसको कोई और निगाह से ना देखे, ये ऑप्शन है हमको अर्निंग करने का, जिसे कहते हैं दूरदृष्टि। अगर किसी के पास होगी तो वो समझ पाएगा।
तो बाकी बढ़िया है, आप उसका पीडीएफ शेयर कीजिए, हम उसको और डिस्कस करेंगे। जी जी ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज की कामयाबी की जमानत मानी जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने आई है चाइना के लिपस्टिक किंग की। वो सुबह से शाम तक टिकटॉक्स और वीडियोस और लाइव्स क्रिएट करता था और लोगों को बताता था कि ये लिपस्टिक के क्या फीचर्स हैं, ये लिपस्टिक के क्या फीचर्स हैं। ये एक अनबिलीवेबल स्टोरी है कि कोई आदमी अपने रेफरेंस से 1.9 बिलियन डॉलर की लिपस्टिक बेच दे एक दिन के अंदर। लेकिन ये कंसिस्टेंसी है, कितनी देर तक लगातार वो अपने लिए एक बिल्ड करता रहा, अपनी अपनी ऑडियंस बिल्ड करता रहा, अपनी एक तरह से कम्युनिटी बिल्ड करता रहा। खवातीन उसको पसंद करती रही कि यार ये बंदा जो है वो नॉलेज रखता है, ये जानता है। और इवेंचुअली एक दिन ऐसा ये रिसेंटली कि जब उसकी जो सेल हुई है वो एक दिन के अंदर उसके रेफरेंस से 1.9 बिलियन बोल रहा हूं, अरब डॉलर, 1.9 अरब डॉलर, 1.92 अरब डॉलर की जस्टिन ली हुआ है कि उसका नाम है, चाइनीज है, आप जाके उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे हम तो हम कामयाब हो पाएंगे। कोशिश करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के साथ पूरे जी जान के साथ क्रिप्टो की इंडस्ट्री में हैं, एक अच्छी कंपनी के साथ ऑलरेडी हैं, एक नई कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली मैं इंस्पायर हुआ हूं, और मैं इंस्पायर हुआ हूं तो आई एम ट्राइंग टू शेयर द इंस्पिरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। कल के दिन में दोबारा मिलते हैं, शायद मैं सेशन का टाइम चेंज कर लूं। तो एनीवेज ये है कि हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल से, हमें पिछली बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप समझें इसको पार्ट 1, तो पार्ट 2 हम कल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इस पीडीएफ के बाकी फीचर्स को पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर जो और जो है वो इसमें टैक्स भी कलेक्ट होता है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो जब पहली दफा कोई सेल करता है, सेल करता है, तो उस पर एक फीस कटती है, उसे टैक्स कहा जाता है। तो यहां पर यूजर्स के अंदर वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मैकेनिज्म है, वो भी मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। ओवरऑल ये है कि एक अच्छे पैसे हम कमा सकते हैं, बना सकते हैं थोड़ी एफर्ट के साथ। तो ट्राई करते हैं सब जो मिलके कल सेशन को दोबारा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा एक चीज, अभी थोड़े दोस्त रह गए। एक चीज मैं एक उनके साथ ये भी बात कर रहा हूं कि एक तो हमारे दोस्त आ रहे हैं जो दुबई ट्रिप के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये भी बात कर रहा हूं कोई इजी सा प्रमोशन अगर हमें दे दें, अगर वो, तो हम और लोगों को भी साथ ला सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज मेच्योर हुई तो कल मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।